आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। पीएम रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। अहमदाबाद में पंचायत महासम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। कहा, गांव का विकास बापू का सपना था। लोकतंत्र की शक्ति गांव से जुड़ी होती है। आज अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। ओलंपिक स्पोर्ट्स एकेडमी के छात्र करेंगे खेल और योग का प्रदर्शन। गृहमंत्री अमित शाह आज रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में होंगे शामिल। 4 राज्यों में ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी संग अमित शाह का गुजरात दौरा। 4 राज्यों में बड़ी जीत के बाद पीएम मोदी का आज 2 दिवसीय गुजरात दौरा। अहमदाबाद में पीएम मोदी का मेगा रोड शो। काफिले में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल भी शामिल होंगे। अहमदाबाद में पीएम के रोड शो में हजारों की संख्या में जुटे लोग। रोड शो में यूक्रेन से लाए गए भारतीयों में भी खासा उत्साह नजर आया। गुजरात रोड शो में पीएम को लेकर लोगों में दिखा खासा उत्साह। काफिले पर फूलों की बारिश से पीएम मोदी का किया स्वागत। अहमदाबाद में रोड शो के बाद बीजेपी दफ्तर कमलम पहुंचे पीएम मोदी। दफ्तर पहुंचने के बाद पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पंजाब में प्रचंड जीत के बाद आपकी नजर गुजरात विधानसभा चुनाव पर। दिल्ली के 6 विधायक आज गुजरात में निकालेंगे तिरंगा यात्रा। पंजाब में भगवंत मान आज सुबह 10:30 बजे राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारत चीन के बीच लद्दाख के चुशूल मोल्डो में कोर कमांडर स्तर की बैठक आज भी जारी रहेगी। योगी आदित्यनाथ आज बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और दोपहर का खाना भी साथ में खाएंगे। लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने पहुंचे सीएम योगी। औपचारिक तौर पर सीएम योगी ने इस्तीफा सौंपा। लखनऊ में इससे पहले की कैबिनेट की बैठक। पंजाब में कांग्रेस की हार के बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने इस्तीफा दिया। पंजाब के गवर्नर को सौंपा इस्तीफा। कहा, जनता के फैसले का स्वागत करते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद भी मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस अभी बरकरार। खटीमा सीट से हार के बाद सीएम धामी ने दिया इस्तीफा। राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंपा। यूपी में बीजेपी को मिली बम्पर जीत पर ममता बनर्जी ने साधा निशाना। कहा, यूपी में अखिलेश को हरा दिया गया। ईवीएम की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। हार के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के घर कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी और आनंद शर्मा की अहम बैठक। प्रियंका पर सवाल उठाने वाले जिशान हैदर को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया। पंजाब के भावी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोहाली में विधायकों के साथ की अहम बैठक। कहा, ये पंजाबियों की सरकार है। चुनाव आयोग के दिल्ली नगर निगम चुनाव को टालने के फैसले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा, केंद्र के कहने पर चुनाव टालना लोकतंत्र की हार। एमसीडी को इकट्ठा करना तो बहाना है, मकसद चुनाव टालने का था। केजरीवाल के एमसीडी वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पलटवार। कहा, केजरीवाल ने दिल्ली में विकास कार्यों का पैसा रोका। मिशन हिमाचल प्रदेश की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी। आज शिमला में दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन करेंगे रोड शो। पंजाब के बाद हिमाचल में चुनावी आगाज। समाजवादी पार्टी की हार पर बोले सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। जनता को नहीं समझा पाए असली मुद्दे। फ्री राशन पर जनता का विश्वास किया। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी का बयान। यूपी के विकास और डबल इंजन की विश्वसनीयता ने दिलाई बीजेपी को बड़ी जीत। मायावती का अस्तित्व लगभग खत्म हुआ। बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का बयान। जातिगत पार्टियों की वजह से सबको नुकसान। बलिया सीट से जीत हासिल कर बीएसपी के एकमात्र विधायक हैं उमाशंकर सिंह।
पीएम मोदी ने कहा 2022 की जीत ने 2024 का नतीजा तय किया। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का ट्वीट, राज्यों के चुनाव से 2024 का फैसला नहीं। उत्तराखंड में योगी आदित्यनाथ की जीत के बाद उनके गांव में जश्न। योगी की बहन शशि पयाल के कोठार गांव में खुशी का माहौल। जीत के बाद बांके बिहारी के दर पर पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में किया दर्शन पूजन। राधा रानी की नगरी बरसाने में होली की धूम। बरसाने में धूमधाम से मनाई गई लठमार होली। ओडिशा के बरगढ़ में 4 पुलिस वालों को लोगों ने दौड़ा कर पीटा। सड़क हादसे में छात्रा को कुचलने वाले ट्रक ड्राइवर को ले जाना चाहती थी पुलिस। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक बिल्डिंग को चारों तरफ से घेरा। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। श्रीनगर के लाल चौक पर पहुंचे इंडियन आर्मी के अफसर। उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चिनार कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे और आईजीपी विजय सिंह कश्मीर ने स्ट्रीट फूड का लिया स्वाद। 26 अप्रैल से शुरू होंगी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं टर्म 2 की परीक्षाएं। सीबीएसई ने टाइम टेबल जारी किया। भारत श्रीलंका के बीच आज से दूसरा टेस्ट मैच बेंगलुरु में खेला जाएगा। स्टेडियम में 100% दर्शकों को अनुमति। एमसीडी को इकट्ठा करना, एक करना तो बहाना है। जम्मू कश्मीर के गुरेज में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश। एक पायलट शहीद। रेस्क्यू ऑपरेशन में को पायलट की जान बचाई गई। पाकिस्तान में दागी गई मिसाइल पर रक्षा मंत्रालय का बयान। कहा तकनीकी खराबी की वजह से गलती से दागी गई मिसाइल। हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश। पाकिस्तान के मियां चन्नू में गिरी सुपरसोनिक मिसाइल। ये इलाका जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर के घर से महज 160 किलोमीटर की दूरी पर है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 17वें दिन भी जारी। कीव के और करीब पहुंची रूसी सेना। रूस के हमले में स्कूल, अस्पताल और मकान तबाह। रूस ने यूएनएससी की बैठक बुलाने की मांग की। रूस का आरोप है कि यूक्रेन में हो रहा बायोलॉजिकल हथियारों का निर्माण। रूस के आरोपों पर यूक्रेन का इनकार। केमिकल हथियार वाले रूस के आरोपों से यूक्रेन का इनकार। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बोले, मैं 2 बच्चों का पिता, हमारे यहां ऐसा कोई हथियार नहीं। अमेरिका ने किया यूक्रेन की मदद का ऐलान। युद्ध से प्रभावित हुए नागरिकों के लिए $5 करोड़ 30 लाख की मदद करेगा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर लगाई नई पाबंदियां। अमेरिका ने रूस से सी फूड, डायमंड और शराब के आयात पर रोक लगाई। ब्रिटिश सरकार की अपने पूर्व सैनिकों से अपील। रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन न जाएं, घर पर रहकर ही यूक्रेनी लोगों की चैरिटी से करें मदद। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख का बयान। रूस यूक्रेन में सीरिया जैसे हालात बनाना चाहता है। इटली की सरकार माफियाओं से जब्त संपत्ति यूक्रेनी शरणार्थियों को देगी। इटली में अब तक 28,000 शरणार्थी प्रवेश कर चुके हैं। ब्रिटेन की आपदा समिति ने यूक्रेन के शरणार्थियों के लिए जुटाए $200 मिलियन की धनराशि। यूके गवर्नमेंट ने दान किए $25 मिलियन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।